Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is वादा खिलाफ़ी नहीं करनी. वादा खिलाफ़ी नहीं करनी. स्टूडेंट्स, वादा खिलाफ़ी का मतलब ये है कि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा ना करें, ये वादा खिलाफ़ी कहलाता है. स्टूडेंट्स, मोमिन की पहचान ये है कि जब वो वादा करता है तो उसे पूरा करता है. तो हमें चाहिए कि हम एक सच्चे मोमिन की तरह अपने वादों को पूरा करें. आई होप कि आपको आज के मैसेज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. आवर टुडेज लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट नंबर 2. यूनिट टाइटल इज़ रैशनल नंबर्स एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ एडिटिव इनवर्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को. ठीक है जी. आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स. ओके, व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स. क्या है जी ये एडिटिव इनवर्स? काफ़ी कंफ्यूजिंग लेकिन ईजी है ये टॉपिक. इसको कंफ्यूजिंग कर दिया गया है, ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग है नहीं है लेकिन इसको कंफ्यूजिंग बना दिया गया हुआ है. हमारे पास एडिटिव इनवर्स है. मैं पहले इस वर्ड को आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ. एडिटिव मीन ऐड. ठीक है जी, ऐड यानी जमा करना. इनवर्स कहते हैं रेसिप्रोकल को. रेसिप्रोकल यानी उल्ट लेना. ठीक है, उलट देना किसी भी नंबर को, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनवर्स. सो हेयर वी हैव द एडिटिव इनवर्स, यानी ऐड करना है लेकिन उसका उलट कर देना है. सही, शाबाश, आपको अच्छे से समझ आ गई. हमने करना क्या है कि हमने रैशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको जब हम लोग ऐड करें तो उसका आंसर आए 0. ठीक है स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स में होता क्या है? असल में ये काम परफॉर्म होता है कि व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर एडेड द आंसर इज इक्वल्स टू 0. इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स. ठीक है जी. एडिटिव इनवर्स कहते किसको हैं? मेन बात यह है कि एडिटिव इनवर्स कहते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनको जब हम ऐड करें तो जब आंसर आए 0 तो उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बड़ी आसानी से समझा सकती हूँ. वी हैव हेयर 3. दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऐसा कोई भी नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं होता नज़र आ रहा आपको, वो पॉजिटिव होता है. यहाँ पे इस 3 के साथ कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है. ठीक है जी. दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है जी. हमारे पास यहाँ पे है 3. हमें इसका चाहिए एडिटिव इनवर्स. अभी मैंने बात की कि कुछ ऐड करें तो, ठीक है, कुछ ऐड करें तो उसका आंसर आए 0. तो मैंने अब करना क्या है? मेन मेरा काम ये है कि मैंने ऐड करना है. ठीक है जी. और इसमें ऐड कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि ये 0 के इक्वल आ जाए. ठीक है. और क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे इनवर्स की बात मैंने की, उल्ट, रेसिप्रोकल, उल्ट लेना. तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर इस नंबर का कुछ उल्ट चाहिए. ठीक है, उल्ट चाहिए यानी डिफरेंस चाहिए जिसको मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर आए 0. क्लियर? सो इट मीन्स दैट वी हैव हेयर 3. सो इट्स ऑपोजिट नंबर इज -3. जी स्टूडेंट्स, मैं अगर 3 में जो पॉजिटिव है उसके अंदर -3 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0. गॉट इट? हमारे पास ऐसा कोई नंबर जिसको हम ऐड करें तो आंसर आए 0, वो नंबर कहलाता है एडिटिव इनवर्स. दिस नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. ओके स्टूडेंट्स, ये होल प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है उसमें जो नंबर हमने यहाँ लगाया है वो नंबर कहलाता है एडिटिव इनवर्स और जो आंसर आया है उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. ओके जी, द 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. हमारे पास -3 एडिटिव इनवर्स है और 0 इसकी एडिटिव
आइडेंटिटी है। क्लियर? मैंने आपको पहले ही बताया था काफ़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है ये टॉपिक। अगर इसको अच्छे तरीके से समझें तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर सर पे सवार कर लेंगे नहीं जी समझ ही नहीं आना, ऐसा कोई नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से जब माइंड में बिठा लेंगे तो कभी भी आपके माइंड से स्किप नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि एडिटिव इनवर्स ऐड करना है, ठीक है जी, कुछ ऐसा जिसको जब हम ऐड करें तो आंसर आए हमारा 0। आंसर क्या आए? 0। तो अभी हमने ये कंडीशन देखी कि किस चीज़ के साथ ऐड करें, तो हमने यहाँ पढ़ा जी इनवर्स यानी उल्ट। तो इट मीन्स कि हमें 3 का कुछ उल्ट चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। सो वी हैव हेयर -3 द ऑपोजिट नंबर ऑफ +3। क्लियर? और क्लियर होगा, अभी हम इसको और नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल्स के साथ करते हैं सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, इफ समवन आस्क्ड फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। ओके, हियर वी हैव -5। अब हमसे पूछा जा रहा है जी एडिटिव इनवर्स बताएं -5 का। तो यहाँ पे तो अब साइन आ गया, वो भी नेगेटिव वाला, तो अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ जी। हमने करना क्या है? हमने तो करना है ऐड, ठीक है जी। हमने क्या करना है? ऐड। हमने -5 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसका आंसर क्या आएगा? 0। गुड, यह है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास यहाँ पे -5 है, हमने ऐड करना है इसमें ऐसा कोई नंबर जिससे हमें 0 मिल जाए। सो हमने इन्वर्स पढ़ा यानी उल्ट। तो -5 का जो ऑपोजिट नंबर होता है वो होता है +5। ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे नहीं लिखते। सो वी हैव ओनली 5 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। -5 में जब हम +5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 माइनस करें 0 आंसर। एंड 5 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, ठीक है जी। ये जो है 5 क्या है? एडिटिव इनवर्स है -5 का, ठीक है जी। ये 5 -5 का एडिटिव इनवर्स है और इसकी आइडेंटिटी है 0, ठीक है जी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखती हूँ 2/3, ठीक है जी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2/3। अब मुझे कहा जा रहा है जी इसका एडिटिव इनवर्स लीजिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं अब 2/3 में कुछ ऐसा ऐड करूँगी, ऐड मैंने प्लस ही रखना है यहाँ पे, कुछ ऐसा ऐड करूँगी जो मुझे 0 आंसर दे। तो ऑब्वियसली मैं माइनस करूँगी, -2/3 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है जी। तो दिस इज दी -2/3 is inverse of 2/3। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ हो जी -4/9, हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? -4/9 में कुछ इस तरह से ऐड करेंगे नंबर जो हमें 0 आंसर दे। तो -4/9 का जो इनवर्स होगा, ऑपोजिट होगा, वो होगा +9/4। तो हम माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 4 0, 9 में से 9 माइनस किए तो 0। सो हेयर वी हैव +4/9 is additive inverse of -4/9, ठीक है जी। 4/9 जो है वो एडिटिव इनवर्स है -4/9 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा एडिटिव इनवर्स। कुछ लोग क्या कहते हैं जी इसके साइन चेंज कर दें, ठीक है जी, प्लस है तो माइनस लिख दें, माइनस है तो प्लस लिख दें, ये जी आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। ये थ्योरी रॉन्ग है स्टूडेंट्स। हमें
एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमने एक नंबर में कुछ इस तरह से ऐड करना है कि आंसर 0 आए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 3 एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा। एक में हमने ये किया कि हमारे पास एक नंबर था, उसका हमने इन्वर्स यानी उल्ट देखा कि अगर -5 है तो इसमें प्लस करेंगे 5 तो 0 आएगा। इसी तरह फिर 2/3 देखा तो पॉजिटिव था तो इसका हमने माइनस किया तो फिर हमारे पास 0 आया। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखें कि हमने जो है वो ऐड करना है किसी ऐसे नंबर को जिसका आंसर हमारे पास 0 आए। ओके, क्लियर है ये बात? आपको भी पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, और इसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, 0 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 ही होता है। क्लियर? 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, साइन लेस होता है ये, इसके साथ कभी कोई साइन नहीं हो सकता। तो जब हम इसको माइनस या प्लस करते हैं तो इसका भी 0 ही इन्वर्स आता है। सो ऑलवेज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द 0 इज ऑलवेज 0। क्लियर? क्योंकि एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, इसके साथ अगर हम एडिटिव इन्वर्स लें तो वो 0 ही आता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको एडिटिव इन्वर्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को ध्यान से देखना है, गौर से समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं और दूसरे स्टूडेंट 9th 10th और फर्दर जितनी भी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं मैथ से रिलेटेड, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस लेक्चर को बहुत गौर से देखना है, सुनना है, समझना है, और फिर उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें यूज़ करना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।